Good evening, student. Myself Deepak Gupta. I am MTech from BITS Planning. Today I will take the new topic permittivity. Permittivity. ये देखो बच्चों, ये टॉपिक क्या होता है, लास्ट तक इसमें कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों को। तो आई होप मेरे आज के लेक्चर में आपको सारे कंसेप्ट परमिटिविटी से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। परमिटिविटी परमिटिविटी permittivity is the property of medium permittivity is the property of medium that determines the force between two charges in that medium. Permittivity is the property of medium. परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। दैट डिटरमाइंस द फोर्स, जो बताती है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम, कि उस मीडियम में रखे हुए दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। भाई दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्ज अगर रेस्ट में रखे हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस अगर हमारी r है, और मैं पहले बता चुका हूं कूलम लॉ में ये दो चार्ज क्या होंगे? पॉइंट चार्ज होंगे, और ये हमेशा रेस्ट की फॉर्म में होंगे। तो जरा देखो, अगर ये दो मेरे जो चार्ज हैं ये रखे हुए हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा। पहले मैं आपको बता चुका हूं, इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस चार्ज पर इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स इस पर कितना लगेगा? Q1 पर ड्यू टू Q2 इधर को फोर्स लगेगा, और Q2 पर ड्यू टू Q1। देखो ड्यू टू वाला बाद में आता है, फोर्स ऑन Q1 पहले आया, ड्यू टू Q2 बाद में आया। फोर्स ऑन Q2 पहले आया और ड्यू टू Q1 बाद में आया। पहले भी मैंने आपको बताया था कैसे फोर्स निकालते हैं। भाई अगर मुझे इस पर लगने वाले फोर्स को देखना है तो इसको पकड़ के रखो और इसको छोड़ दो। इस पर लगने वाले फोर्स को देखना है ना, तो इसको छोड़ दो, इसको फ्री छोड़ दो, उसको पकड़ के रखो। तो देखो ये इस डायरेक्शन में भागेगा। तो फोर्स क्या है? Q1 पर ड्यू टू Q2 इधर को लगता है Q1 पर, और जब इस पर लगने वाले फोर्स को देखना है तो इसको पकड़ के रखो और इसको छोड़ दो। तो Q2 पर जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से वो इधर को भागेगा। तो कितना फोर्स लगता है? अगर देखो, अगर ये दोनों चार्जेस अगर हमारे फ्री स्पेस में रखे हुए, फ्री स्पेस में वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है F0 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी किसकी है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये जो नॉट लगा हुआ है, ये जो आपका नॉट है, ये फ्री स्पेस को बताता है। एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स किसके बीच में लगेगा? ये इक्वेशन 1 हमने रख दी। जब दोनों चार्ज Q1 और Q2 फ्री स्पेस पे रखे हुए हैं, इनके बीच में फ्री स्पेस है। बच्चों देखो, मैंने आपको क्या बताया कि इनके बीच में जो मीडियम पर ये फोर्स डिपेंड करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने इन दो चार्ज के बीच में इस कार्ड के बोर्ड को रख दिया, इस बोर्ड को रख दिया,
तो ये इस पर कम फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करता है। भाई दो चार्जों के बीच में, एक चार्ज ये Q1 है, एक इधर Q2 है, इसके बीच में मैंने ये बोर्ड रख दिया, ऐसे बोर्ड को ले गया, इस Q1 Q2 के बीच में बोर्ड को ले गया, तो इनका फोर्स कम हो जाएगा, इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो यहां से फोर्स की लाइंस चलेंगी, इधर से लाइंस चलेंगी, वो इस पर टकराएंगी, तो क्या होगा, इसके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। और इस दो चार्जों को मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूं, इन दो चार्जों पर लगने, यहां पे तो मैंने फ्री स्पेस में रखा, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी ये ली एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो मैंने बताया है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। भाई हर मीडियम में इन दो चार्ज के बीच में अलग अलग फोर्स लगेगा। अगर इन दो चार्ज को मैं किसी जो है, अगर मैं पानी के अंदर ले जाऊं, सबसे पहले मैं वैक्यूम के अंदर रखता हूं, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, ठीक है ना। एयर पे लगता हूं तो लगभग उतना ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी परमिटिविटी भी हम 1 लेते हैं एयर की, तो उस पर अगर मैं एयर में रखता हूं तो फोर्स ज्यादा लगेगा। वैक्यूम या एयर में रखता हूं, वैक्यूम और एयर को लगभग एक जैसा ही ट्रीट कर लेते हैं, तो अगर मैं दो चार्जों को वैक्यूम या एयर में रखता हूं तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और जब उन्हीं दो चार्जों को मैं वाटर के अंदर ले जाऊं, वाटर के अंदर अगर मैं उन दो चार्जों को ले जाऊं, तो उनके बीच में वाटर का एक मीडियम आ जाएगा, तो उन पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। कितना कम हो जाता है, ये 1/80 टाइम्स कम हो जाता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। अभी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अभी आगे बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहां पे समझो कि क्या बताया मैंने, कि दो चार्जों को अगर आपने एयर वैक्यूम में रखा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वही कूलम्स का फोर्स लगा दिया हमने। ये मेरी R डिस्टेंस है, ये मेरी R डिस्टेंस। और जब इन चार्ज को मैं वाटर के अंदर ले जाऊं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में वाटर मीडियम आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों चार्ज के बीच में ये कार्डबोर्ड रख दूं तो भी फोर्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना कम होगा, वो इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसका कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। तो जरा समझो, ये तो हो गया फोर्स एट वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम, ये फोर्स। और किसी भी मीडियम में अगर मैं लेता हूं तो ये फोर्स हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, कोई भी मीडियम है, मीडियम, फोर्स इन मीडियम। कितना फोर्स लगेगा, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मीडियम की परमिटिविटी है, एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी कोई भी मीडियम हो सकता है, उसकी परमिटिविटी है। और ये परमिटिविटी किसकी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 2 हो गई, इक्वेशन 2 गई। इसके लिए अब हम फार्मूला निकालेंगे, परमिटिविटी के लिए हम फार्मूला निकालेंगे। तो जरा देखो, इक्वेशन 1/2 करते हैं, 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखो, F0 बटे बाई Fm इक्वल टू, देखो ये पूरा Q1 Q2 R स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। तो देखो फाइनल वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, इसको डिवाइड बाई आप इसको करोगे तो जरा देखो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, 1/4 पाई भी 1/4 पाई से कट जाएगा, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू आ गई, तो इसको हम अगेन कह सकते हैं F0 बाई Fm बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है,
इसको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है और इसको के भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम के भी कह देते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर मुझे मीडियम में लगने वाले फोर्स को देखना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एम बराबर होगा एफ नॉट बाई के, एफ नॉट बाई के, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। एफ एम मीडियम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये फोर्स जो होगा ये एफ नॉट मतलब फ्री स्पेस पे लगने वाले फोर्स का 1/k टाइम्स होगा। मीडियम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, किसी भी मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ नॉट मतलब फ्री स्पेस पर जो फोर्स हो, फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है उसका 1/k टाइम्स होगा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया। इस फार्मूले को आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई। मीडियम पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो एफ नॉट बाई के होता है, ठीक है ना। और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये हर मीडियम की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है मीडियम का, किसका होता है, ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम, मीडियम का होता है। इसीलिए देखो हमने इसको बोला, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, ईआर, ठीक है ना। इसको कहीं कहीं पर हम इसको ईआर भी आपको मिल जाएगा, ईआर, ठीक है ना। के को हम ईआर भी बोलते हैं, रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव, ई फॉर परमिटिविटी, आर फॉर रिलेटिव, ई आपका परमिटिविटी को बताता है, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। के को आप ईआर भी बोलते हैं, ठीक है ना, के को हम ईआर भी बोलते हैं। तो देखो मीडियम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने यही आपको बताया था, वाटर में जब हम इसको ले जाएंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, हर मीडियम का फिक्स होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होता है, 80 होता है। तो वाटर में अगर हम ले जाएंगे, अगर उन दो चार्ज को पहले हमने वैक्यूम में रखा और उसके बाद उन दो चार्ज को अगर हम वाटर में ले जाएं तो वैक्यूम का 1/80 टाइम्स फोर्स हो जाएगा, मतलब 1/80 टाइम्स हो जाएगा, इतना फोर्स कम हो जाएगा। देखो अगर दो चार्ज को पहले हमने वैक्यूम में रखा या एयर में रखा और तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, उसका, और उन्हीं दो चार्ज को अगर मैं वाटर के अंदर ले जाता हूं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/80 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होता है, 80 होता है, ठीक है ना। तो 1/80 टाइम्स हो जाएगा फोर्स, इतना फोर्स कम हो जाएगा, वैक्यूम का 1/80 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा फास्ट। उसमें परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, दैट डिटरमाइंस, जो हमको बताती है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, रह गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम, ठीक है ना। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइंस, जो बताती है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम, उस मीडियम में लगने वाले चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब फोर्स इन वैक्यूम आपने निकाला, फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है,
फोर्स इन वैक्यूम आपका हो गया एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की है, फ्री स्पेस की, इसीलिए इसकी वजह से ही हमने एफ नॉट लिया है। और ये एफ नॉट क्या है? दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस या वैक्यूम में लगने वाला फोर्स इतना होगा। उसके बाद हमने क्या किया? फोर्स इन मीडियम में लिया, मीडियम में हमने फोर्स लिया, तो एफ एम, एम फॉर मीडियम, मीडियम में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी है मीडियम की, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो एफ नॉट बाई एफ एम, एफ नॉट बाई एफ एम हमने किया, तो हमारा कितना आया? एफ नॉट बाई एफ एम करके ये पूरी वैल्यू को हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो Q1 Q2 आर स्क्वायर से ये पूरा कट गया और 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एफ नॉट अपॉन एफ बराबर हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको, इस पूरी चीज को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ER भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम K भी बोलते हैं, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको मैंने लिख दिया एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर K। अब मीडियम पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? इसको हम इधर ले गए और K को नीचे आ गया, एफ एम इधर चला गया, K नीचे आ गया, तो एफ एम बराबर एफ नॉट बाई K। मतलब मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/K टाइम्स होगा। और K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो हर मीडियम का एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे वाटर का 80 होता है। तो जरा देखो, ये इसको हमने जस्ट ऊपर लिख दिया, मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/K टाइम्स होगा, और इस K को हम ER भी कहते हैं। ER कौन सा हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव, कहीं कहीं आपको रिलेटिव परमिटिविटी K की बजाय रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू देगा, तो आपको पता होना चाहिए K और ER रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं समझता हूं, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। और देखो एक बार, ठीक है ना, तो देखो मैंने इसमें क्या समझाया, अगर दो चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंडेंट होता है। अगर उन दो चार्ज को अगर आप एयर या वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स के लिए इतना फोर्स लगेगा, लेकिन अगर उनको आप किसी दूसरे मीडियम में ले जाओ, मतलब अगर उनको वाटर में ले जाओ, केरोसिन ऑयल में ले जाओ, ठीक है ना, या उनके बीच में कार्डबोर्ड रख दो, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, ठीक है ना। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो फोर्स लाइनें इन चार्जों से निकलती हैं वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, मीडियम पे लगने वाला फोर्स की जगह के एफ एम बराबर क्या है, इसके मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और मीडियम लगेगी। इसको आपने दोनों को डिवाइड करके ये वैल्यू परमिटिविटी की वैल्यू, परमिटिविटी या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू आपने इसको निकाल ली। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं। ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दी गई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी। K की वैल्यू या ER की वैल्यू आपको रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी गई है, वो कितनी है? यूनिटी है, 1 है। व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी, इसकी परमिटिविटी क्या होगी? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो जरा देखो सॉल्यूशन इसका, इसने आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी या और K की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू होती है। तो इससे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपको K की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आपको K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या बताना, व्हाट विल बी द परमिटिविटी। तो यहाँ से आप वैल्यू को निकालोगे, एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट।
ये वैल्यू आ गई आप, ये फार्मूला आपका लगेगा के इक्वल एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले को हम यहाँ लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू के एफ डॉट एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपको पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज यूनिटी 1 है। और एप्सिलॉन नॉट की बच्चों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड में 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आपकी वैल्यू आ गई और इसको आप लिखोगे कूलाम न्यूटन इनवर्स, इसकी यूनिट है मीटर -2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कूलाम स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई, ये हो गई परमिटिविटी की वैल्यू। अच्छा, अब देखो इसकी यूनिट कैसे निकलती है, थोड़ा सा मैं यूनिट निकालने बता देता हूँ आपको कैसे परमिटिविटी की यूनिट निकलेगी। देखो ये आपको पता होता है F बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो अब मुझे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन की वैल्यू को की यूनिट को निकालना है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई 1/4 पाई एफ। देखो ये मैं इधर ले गया एफ और 4 पाई एफ इधर आ गया इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई R स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, एफ की यूनिट कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ रख देता हूँ 1/f की कितनी हो गई न्यूटन, और उसके बाद इनकी कौन सी होगी, C1 की होगी कूलाम और दूसरी 2 की भी कूलाम होगी, अपॉन R की क्या हो गई मीटर का स्क्वायर। तो जरा देखो इसकी एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन की क्या यूनिट आ गई, ये आ गई कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये वैल्यू, दिस इज द यूनिट। तो ये आपको पता होना चाहिए ये यूनिट किसकी होती है, ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की ये यूनिट होती है, दिस इज द यूनिट। क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया है फाइंड द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने करा दिया। देखो दोबारा से मैं बताता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज यूनिटी, मतलब ER रिलेटिव परमिटिविटी या और के की वैल्यू आपको दी गई है कितनी है 1 है, तो ये आपने फार्मूला लिख दिया, इसका फार्मूला होता है, इसको आपने लिख दिया, तो के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ये आपने लिख दिया। के की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो आपने इसको फार्मूले को इधर लिख लिया, के की वैल्यू आपने 1 लगा दी, यहाँ पे 1 लगा दी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है ना, तो ये होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आ जाएगी वैल्यू, तो आपकी वैल्यू सीधे यही आ जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, 1 इसको आप हटा सकते हो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आप जब आपका ये 1 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन बराबर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो यही वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये हो गई परमिटिविटी की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसकी यूनिट कैसे आई है, यूनिट भी बता देता हूँ आपको, वैसे तो यूनिट याद होनी चाहिए। फोर्स इक्वल टू क्या आता है 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू निकालो या एप्सिलॉन नॉट की निकालो, दोनों की यूनिट एक ही होगी, तो इसको हमने इधर कर दिया और 1/4 पाई F नीचे आ गया Q1 Q2 R स्क्वायर। इसकी 1/4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट लेस हो गया, ठीक है ना, तो ये हम यूनिट नहीं लेंगे पाई की, तो 1/F की कितनी हो गई 1 न्यूटन, Q1 की कूलाम हो गई, Q2 की कूलाम हो गई, और नीचे R की कितनी हो गई मीटर स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, तो ये वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, ये भी आपका परमिटिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, व्हाट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन
what is mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 की power minus 7 कूलम and are placed 50 सेंटीमीटर in water. ठीक है ना. What is म्यूचुअल, कितना म्यूचुअल फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का if the charges, if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम and are placed 50 सेंटीमीटर in water. अगर दो, मैंने यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर दो चार्ज मैंने ऐसे लिए, एक चार्ज ये है, इस पर भी कितना है आपका, ये इस पर है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज है, इस और दूसरे पर भी इतना ही चार्ज है. ठीक है, ये अगर मेरा Q1 है, इस पर इतना चार्ज है और Q2 पर भी इतना ही चार्ज है, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज है. और ये जो है कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. ठीक है ना. ये देखो दिया हुआ है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन. रिपल्शन काम करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन का फोर्स इधर को लगेगा. ठीक है ना, इधर को रिपल्शन का और इधर को रिपल्शन का फोर्स लगेगा. ठीक है, तो देखो क्या है, और चार्ज ऑन ईच, इस पर भी इतना चार्ज है 6.5 टू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का, उस पर भी 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज है. और ये दोनों आर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर पे रखे हुए, लेकिन इनके इसके बीच में मीडियम क्या है, वाटर है. भाई दो चार्ज को हमने लिया, दो चार्ज को लिया, इस चार्ज पर कितना चार्ज है, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज है, दूसरे पर भी इतना ही चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का, और दोनों 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं. और इस पूरे सिस्टम को मैं वाटर के अंदर ले जाता हूँ, इस पूरे सिस्टम को मैं वाटर के अंदर ले जाता हूँ, तो बताओ इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स लगेगा. ठीक है, मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. दो चार्ज मैंने लिए Q1 Q2, जिन पर चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज है, और इनकी डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, और इस सिस्टम को मैं वाटर में लेके जाता हूँ, तो बताओ इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, रिपल्शन का कितना फोर्स लगेगा. तो देखो आपको फार्मूला पता है, आपको फार्मूला बताया था, Fm बराबर कितना होता है, F0/K. ठीक है ना, ये फार्मूला आपको पता है. मीडियम पर कितना फोर्स लगता है, वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/K टाइम्स. और देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर दे रखा है, कितना है, 80 दे रखा हुआ है. ठीक है ना, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी. K की वैल्यू 80 हो जाएगी. तो देखो वाटर में मीडियम कौन सा है, वाटर है, तो वाटर में लगने वाला फोर्स कितना होगा, वाटर में लगने वाला फोर्स होगा, वैक्यूम का आपको पता है 1/ कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. और के और आ जाएगा यहाँ पे, के ये इंटू Q1 Q2 अपॉन R². तो जरा गौर से देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 टू पावर 9, और K की वैल्यू कितनी हो गई, 8 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, आपको दे रखी है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, इंटू दूसरा Q1 की वैल्यू ये हो गई, Q2 की वैल्यू भी ये हो गई 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 50 इंटू इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, ये हो गया. देखो दोबारा से मैं बताता हूँ, मीडियम पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/K टाइम्स होता है. ठीक है, तो क्या होता है, K की वैल्यू आपको दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 दे रखा हुआ है, और F0 की वैल्यू कितनी होती है, अभी ये आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये कूलम लॉ से होती है. तो इस F0 की वैल्यू आपने रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और K आपका ये आ गया. और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है.
ठीक है ना। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर दिया और के की वैल्यू आपको 80 दे रखी है, इस 80 को आपने यहाँ रख दिया और Q1 की वैल्यू आपको पता है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू भी आपको पता है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर की है। तो 50 सेंटीमीटर को जब 50 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका F किस में है, वाटर में है, ठीक है ना। तो F वाटर में वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वैल्यू आएगी आपकी 1.9 इंटू 10⁻⁻⁻4 न्यूटन, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। दोबारा से मैं इसको फटाफट जल्दी से बता देता हूँ। अगर दो चार्जेस आपने लिया, एक पर चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का चार्ज है, दूसरे पर भी इतना ही चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है और दोनों के दोनों चार्ज 50 सेंटीमीटर के अपार्ट हैं, दूरी पर रखे हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को जो अगर आप वाटर में ले जाते हैं तो इनके बीच में कितना रिपल्शन का फोर्स लगेगा, इसको निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला मीडियम पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/k टाइम्स होता है। के की वैल्यू आपको वाटर में, मीडियम वाटर है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 80 दे रखा हुआ है, तो ये आपने के की वैल्यू 80 हो गई। तो एफ मीडियम की जगह वाटर रख दिया तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये आपको कूलम लॉ से पता है। तो एफ नॉट की वैल्यू आपने रख दी 1/4πε0 और के आपका ये आ गया Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये आपने वैल्यू को यहाँ रख दिया और के को आपने 8 से डिवाइड कर दिया, के की वैल्यू 8 रख दी। उसके बाद Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 रखी, Q2 की वैल्यू भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 रखी। आर की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर के अपार्ट है, तो 50 इंटू 10⁻⁻2 ये आपने किस में, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये किस में कन्वर्ट कर दिया, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में इस आर का स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और बच्चों देखो, मैं फास्ट कैलकुलेशन वाला एक वीडियो लूँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम फास्ट कैलकुलेशन, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हम इन वीडियो में नहीं लेते हैं क्योंकि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए और हाउ टू डू द न्यूमेरिकल ये समझ में आ जाए। अभी मैं एक वीडियो आपकी जल्दी लूँगा कि कैसे बड़ी कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मिनटों में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और जो बच्चों अगर आप चाहते हैं किसी अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और कमेंट करेंगे तो मैं उस वीडियो को आप लोगों की डिमांड पे उसको दिखाऊंगा, ठीक है ना। आई होप, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।